हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और ये है ट्यूसडे का व्लॉग। और ये मैं अभी कर रही थी झाड़ू वगैरह। ब्रेकफास्ट बच्चों ने कर लिया था, तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बच्चों को, उन्होंने बोला था कि मम्मा बंद दे देना हमें, बंद और उसको मेयोनीज़ के साथ दिए मैंने, क्योंकि मैंने ले लिए थे। मतलब अगले सुबह ने इसी सुबह को आया था, ट्यूसडे को ही आया था बंद वाला। मतलब वो आता है मतलब बेकरी वगैरह का जो सामान होता है ना, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह और जो भी मैक्रोनी वगैरह मैगी वगैरह सब होती है उसके पास। तो वो भैया आते हैं, जैसे 3 चार चार दिन बाद आते हैं, तो उनसे मैं ज़्यादातर ये सामान उनसे ही लेती हूँ। तो मैं मार्केट नहीं जाती हूँ, बिस्किट वगैरह सब कुछ उनसे ही ले लेती हूँ मैं, जो भी मुझे लगता है बच्चों के शाम के टाइम के लिए और दिन के टाइम के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब मैं ले लेती हूँ। तो फिर बस आज छुट्टी थी बच्चों की, तो पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं मंडे को वो बनाऊँगी, आलू के पराठे बनाऊँगी। लेकिन फिर तब तक वो आ गए थे, वो भैया आ गए थे, तब तक फिर मैं पीहू ने बोला कि मम्मा वही दे दो हमें, बंद और वो दे देना मेयोनीज़, क्योंकि बहुत दिनों से कम 1 डेढ़ हफ्ता हो गया था इन लोगों ने बंद वगैरह नहीं खाए थे। ये लोग मतलब बहुत शौकीन हैं इसके, हो गए ब्रेड वगैरह हो गए। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, क्योंकि इससे ये होता है ना, इससे जल्दी पेट तो एकदम से भर जाता है, लेकिन ये होता है कि बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करते हैं कि मम्मा भूख लग रही है। तो ऐसा होता है, उस टाइम ये होता है कि कभी हम काम में लग रहते हैं, कभी ये रहता है, तो बच्चे फिर बेचारे डांट भी खाते हैं। जब हम काम में लग रहते हैं, बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं कि मम्मा भूख लग रही है। तो बस इसी वजह से फिर मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ बच्चों को। लेकिन ये आज ये था कि आज आ गया था, बच्चे घर में थे तो आज आ गया था, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर झाड़ू मेरा कंप्लीट हो चुका था, मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो पोछा लगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी यहाँ पर एंजल को, पीहू को डांट रही थी। मैं कह रही थी, मैंने कहा बेटा याद करके मुझे ज़रूर सुना देना जो भी मैंने याद करने के लिए दे रखा है, वरना मैं बहुत मारूंगी। तो ऐसा रहता है कि इसके हैं टेस्ट वगैरह ना, तो अब मैं सुनाती तो खैर ये बहुत कम है, कभी कभार सुना देती है, कभी कभार मतलब स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देती है अगर मैं इससे क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ। तो बस उसी के लिए मैं उसको याद करने के लिए दे रही थी। तो एंजल को और उसको बहन को कह रखा था मैंने कहा बेटा नीचे मत उतरना। तो बस ये है कि छोटी वाली बहन है ना, वो बार बार नीचे उतरती रहती है, और एंजल को मैंने बोल रखा था, मैंने कहा अगर ये उतरेगी तो मैं तुझे मारूंगी। तो उसी वजह से एंजल उसको देख रही थी कि कहीं बहन नीचे ना उतरे, फिर मम्मी मेरे को मारेगी। टाटा बाय चिरू। ठीक है चली मम्मी। कहाँ कहाँ पे आप चलो चलो आप चलो चलो। यस ऐसे 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 ऐसे। यहाँ से क्या चाहिए लड्डू को नमकीन नमकीन चाहिए। चलो फिर आप दीदी पास जाओ, हम आपके लिए नमकीन लेकर। ओके ओके पहले ओके पहले कुछ करो मम्मा। तो यहाँ पे बहन आ रखी थी किचन में इसको ना वो अलमीरा पता है जहाँ पर मैं नमकीन बिस्किट वगैरह रखती हूँ। तो ये होता है कि जब बच्चे, मतलब ये होता है थोड़ा बहुत, जैसे खाना बनाने में मेरा दिन में लेट हो जाता है या रात को शाम के टाइम लेट हो जाता है, तो मैं बच्चों की होता है कि मैं सब्जी सॉरी नमकीन बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, या कुछ भी चीज़ होती है बच्चों की वो होती है, तो वो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो बस थोड़ा मैं ना आज काम में लग गई। बस ये होता है कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब थोड़ा लेट भी उठना हो जाता है, और फिर जल्दी में बस बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जिस समय हम दोनों रहते हैं तो ज़्यादा वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये होता है कि फिर जल्दी मैं काम निपटा देती हूँ, बहन को मैं टीवी देखने के लिए बैठा देती हूँ और अपना फिर मैं काम करती रहती हूँ। तो बस फिर वहाँ पर मैं उसको नमकीन वगैरह, तीनों बेटियों को मैंने नमकीन वगैरह दे दी थी। मैंने कहा बेटा जब तक खाना खुना बन रहा है, तो अभी खाना का टाइम तो नहीं हुआ था, मुझे लग रहा शायद 11:30 तक हो रहे थे या 12 बज गए थे, पता नहीं टाइम का तो मुझे पता नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी दिन की दाल छौंकने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा दाल बना रही थी, क्योंकि इसलिए बना रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा मैंने सोचा, मैंने कहा रात के लिए भी बच जाएगी तो अच्छा है। क्योंकि ये होता है ना कि बच्चे ना सब्जी, जो सूखी सब्जी बनाती हूँ मैं उसके साथ नहीं खा पाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं मम्मा हमें ना घुटने में प्रॉब्लम। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी बज रहे हैं 12:30 हो चुके हैं। काम मेरा सब कुछ हो चुका है, बस अब मैंने मशीन में कपड़े लगा रखे हैं। जो पीहू की ड्रेस थी वो लगा रखी है मैंने उसके लिए धोने के लिए। पहले परसों ये था कि परसों ना मशीन खराब हो गई थी। और हाँ क्या हो गया? वेजिटेबल, अगर एस लगता है तो वेजिटेबल्स हो जाता है, और एस नहीं है तो वेजिटेबल है। हाँ मिटा दे, 100 मिटा दे पीछे से।
कुछ नहीं। और कल ये हुआ, परसों मैंने हैंड वॉश करे एंजल की ड्रेस वगैरह, वो इसीलिए मैंने हैंड वॉश करी क्योंकि मेरी मशीन ये है कि जब से उसको सही कराई हो भी कि मुझे लग रहा 2015 में ली थी मैंने वो मशीन ना, तो काफ़ी साल हो चुके हैं। तो फिर बस ये था कि क्या नाम उसका, काफ़ी साल भी हो गए। तो ये मशीनें जो भी होती है, ये जो महंगा सामान होता है, ये होता ऐसा है कि जब एक बार ख़राब हो जाता है तो जब सही कराओ तो बार बार वो होता रहता है ख़राब। तो बस इसके डैडी भी कह रहे थे कि मशीन देखते हैं अब लेने की, लेकिन अभी मैंने बोला थोड़ा बजट है, थोड़ा वो मकान भी ले रखा है अभी और फिर अलमीरा बनाई अभी, तो थोड़ा बजट का भी थोड़ा अभी वो हो रखा है। तो फिर मैंने इसके डैडी को बोला, मैंने कहा अभी रहने दो, थोड़ा सही करवा दो। तो 2-3 हज़ार रुपये हमने जब मशीन सही करवाई थी तब दी थी। उसकी मोटर ख़राब हो गई थी तो 2,000 मोटर के तक, और जो सर्विस वगैरह थी उसकी जिसने सही करी मशीन तो उसकी वो अलग थी। तो कंपनी वाले तो ज़्यादा ही लेते हैं सर्विस वगैरह। तो 3-4 दिन बाद तो उसने हमारी मशीन सही करी, और बस उसके बाद अब ये है कि डेली कभी मतलब ऐसा होता है कि कभी चल जाती है कभी नहीं चलती है। तो मैं ये सोच रही हूँ अगर मैं मशीन वाले को बुलाऊं और उस टाइम अगर चल गई तो फिर वैसे बोलेगा कि भाभी जी ये तो चलने लग गई। और ये होता है कि कभी मशीन चलती है कभी नहीं चलती है, मतलब इसका कुछ पता नहीं चलता। तो परसों नहीं चल रही, तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा मैं पीहू की ड्रेस हैंड वॉश करती हूँ। लेकिन फिर मैंने एक बार देखा, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मशीन चल जाए। तो अभी देखा और मशीन चलने लग गई खुद ब खुद। तो फिर बस अभी पीहू की ड्रेस लगा रखी है मैंने हैंड वॉश के लिए, सॉरी मशीन में। और बस खाना खुना मेरा सब कुछ हो चुका है। अब दे रखा था मैंने पीहू को कुछ याद करने के लिए, जैसे उसका टेस्ट है ना, तो अब देखते हैं उसको याद है कि नहीं है। वैसे क्वेश्चन आंसर तो उसने याद कर लिए थे, लेकिन थोड़ी जो स्पेलिंग होती है ना, स्पेलिंग में वो बहुत मिस्टेक करती है, जैसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग वगैरह होती है। तो पहले मैं क्वेश्चन आंसर को याद कर देती हूँ, रीडिंग वगैरह वो कर लेती है अब इंग्लिश में। जैसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है उसकी नहीं कर पाती है, वो मैं बता देती हूँ, उसको मैं लिख देती हूँ। और जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग वगैरह है उसको मैंने लिख रखी है रफ कॉपी में उसकी। तो क्वेश्चन आंसर उसने याद कर लिया। अब देखिए मैंने स्पेलिंग याद करने के लिए, और अभी वो वही पूछने के लिए आई थी मेरे से। तो चलिए अब खाना खुना बन चुका है और 12:30 हो गए हैं, 1:30-2 बजे के लगभग हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा काम निपटा दिया था, सब कुछ हो गया था। दाल भी मैंने छौंकने के लिए उबालने के लिए लगा दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर आप लोगों से बात करी। बात मैंने इसीलिए करी क्योंकि काफ़ी दिन से, मतलब 2-3 व्लॉग ऐसे हो चुके थे कि मैंने आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। तो है ये कि वीडियो मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ, पर पता नहीं व्लॉग क्यों नहीं, मतलब व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जब भी मैं अपने व्यूज़ देखती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है दिल की। मतलब ये रात के टाइम 11:30-12 बजे लगभग मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, तो पता नहीं कहाँ पे मेरे से गलती हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। पर जब मैं व्यूज़ देखती हूँ ना तो एक एक घंटे में 3 या 4 व्यूज़ होते हैं, और नए यूट्यूबरों को देखती हूँ तो उनके ठीक आते हैं। तो बस पता नहीं कहाँ पे गलती हो रही है। तो बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस ये है कि लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, डेली व्लॉग डालती रहूँगी। वो कामयाब होना वो अपने हाथ में तो नहीं है, वो जब भगवान चाहेगा वो तब होगा। बस ये है कि बस अपनी मेहनत नहीं मैं छोड़ूंगी, डेली व्लॉग में ज़रूर डालूंगी। चाहे थोड़े से डालूँ, 5-10 मिनट का डालूँ या 8-10 मिनट का डालूँ, जितना भी डालूंगी वो ज़रूर डालूंगी। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे ब्लॉग को, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मैं भी सक्सेस हो जाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।